हेलो एवरीवन, मैं हूं आरपी गोहिल और आप सभी का स्वागत करता हूं फोटोशॉप क्रिएटर में। सो गाइस, इससे पहले भी मैंने एक 12-18 की साइज़ का एक वीडियो बना रखा है जो बहुत अमेजिंग है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं और आपको वो ज़रूर देखना चाहिए। तो गाइस, 12-18 साइज़ का आप एल्बम बना रहे हैं तो आप क्लाइंट को फर्स्ट पेज में देंगे या फिर लास्ट पेज में। और इसका मतलब यह है कि आपका क्लाइंट वो पेज अच्छी तरह से देखे, तो आपको वो पेज अमेजिंग तरीके से बनाना पड़ेगा। अमेजिंग बनाने के लिए आपको अच्छा कपल फ़ोटो यूज़ करना चाहिए जिससे आपका इंप्रेशन अच्छा बने। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह का कपल यूज़ करना चाहिए, कटआउट लगाना चाहिए या नहीं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आपको हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम 12-18, मेरे पास ऑलरेडी ये प्रीसेट बना हुआ है तो मैं इस पर डबल क्लिक कर दूँगा तो हमारे पास ये 12-18 का पेज आ जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ से इलिप्टिकल मार्क को ढूंढूंगे और इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और फिर मैं यहाँ से न्यू लेयर लूँगा और इसमें कोई भी कलर फिल कर दूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए मैं ब्लैक ही फिल करता हूँ, तो उसके लिए अल्ट के साथ बैक स्पेस दूंगा तो हमारा कलर फिल हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसको कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं इसे यहाँ से पकड़ के इतना बड़ा कर दूंगा। अब हम इसको डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल जे के साथ। तो मैंने इसको इतना बड़ा कर लिया है। अब मैं इसको कंट्रोल जे के साथ डुप्लीकेट करता हूँ। तो हम ऊपर वाले का कलर चेंज करेंगे। तो कलर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा सिलेक्शन आ जाएगा। अब हम यहाँ से वाइट कलर फिल करेंगे। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे तो हमारा ये वाइट कलर आ जाएगा। कंट्रोल डी के साथ हम डी सिलेक्ट कर देंगे और इसे अपने हिसाब से थोड़ा छोटा कर लेंगे। कंट्रोल टी करेंगे, बस इतना। तो अब हम बैकग्राउंड को और कोई कलर देंगे ताकि हमने जो डिज़ाइन बनाई है वो हमें अच्छी तरह से देख सके। तो इसके लिए मैं यहाँ से बैकग्राउंड सिलेक्ट करूँगा और सॉलिड कलर पे जाऊँगा और यहाँ से कोई ग्रे वाला फिलहाल अभी के लिए मैं कलर ले लूँ। तो हमने ये फर्स्ट फ्रेम बना लिया है। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर देंगे। इसके बाद हम इसको कंट्रोल टी करेंगे और इसको छोटा कर देंगे और पकड़ के यहाँ पे ले आएंगे और इसके साथ हम इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब हम इस पे स्ट्रोक लगाएंगे नीचे वाली फ्रेम पे। तो उसमें इफेक्ट में जाऊंगा, स्ट्रोक में जाऊंगा और यहाँ से ये रेड कलर ही लेता, रेड कलर का स्ट्रोक दे दूंगा और ओके कर दूंगा। फिर हम नीचे वाली लेयर को ओवरले कर देंगे और यही स्ट्रोक हम इसके नीचे वाली फ्रेम में भी दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और कॉपी लेयर स्टाइल करेंगे। अब हम नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे बड़ी फ्रेम की और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट लेयर स्टाइल, तो हमारे यहाँ पे भी आ जाएगा। अब हम तीसरी फ्रेम बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें रेक्टेंगल टूल लेना है और इसको पकड़ के इस तरह से लंबा कर देंगे। फिर हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देता है तो हम इसे पकड़ के नीचे की ओर खींचेंगे ताकि हमारा राउंड शेप में आ जाए कुछ इस तरह से। अब हम इसको पकड़ के यहाँ पे ले आएंगे इस तरह से और इसको कंट्रोल टी करके शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और यहाँ से भी थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे गैप ज़्यादा बचा है तो हम क्या करेंगे, पहले तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये हमारी इसके ऊपर चढ़ गई है तो इसको मैं पहले तो ऊपर ले आता हूँ। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको इस तरह खिसका देंगे। अब हम इसे स्ट्रोक दे देंगे। स्ट्रोक के लिए हम स्ट्रोक में जाएंगे और यहाँ से इसको भी
कोई डार्क सा रेड कलर देंगे हम और ओके कर देंगे। तो अभी हमारे यहाँ दोनों वाइट कलर है, इसलिए हमें यहाँ पे डिज़ाइन नहीं दिखेगी। तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे और ड्रॉप शेडो देंगे और इसकी साइज थोड़ी बढ़ा देंगे और ओके कर देंगे। तो हमारी 3 फ्रेम बन के तैयार हो गई हैं। तो हम सबसे पहले तो अब हम इमेज फिल करेंगे, क्योंकि इमेज के बिना हमें मज़ा नहीं आएगा। तो मैं जाऊंगा फाइल में और यहाँ से कोई भी कपल का इमेज उठा लेता हूँ। और गाइस, एल्बम डिज़ाइन के बारे में हमारे चैनल पे कई सारे वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया हूँ और अच्छी तरह से आप सीख सकते हैं। और पूरा प्रोसेस मैंने बताया जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो गाइस, हम अब इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी हमें इसमें कुछ क्रिएटिव नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो कंट्रोल टी करके इसको इतना बड़ा कर लूँ, बस इतना। अब हम इसे कंट्रोल जे करेंगे तो हमारी फ्रेम से बाहर निकल जाएगी और ये हमारी फ्रेम के अंदर है और ये फ्रेम के बाहर है। तो अब हम इसका कटआउट बनाएंगे। तो उसके लिए हम कोई भी एक, तो इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे और इसको इस तरह से सिलेक्ट कर देंगे। तो हमारा थोड़ी देर प्रोसेस होगा और वो अपने आप ही सिलेक्ट करके दे देंगे हमें। तो हमारा सिलेक्शन आ गया है। इसके बाद हम इसको मास्क करेंगे। तो हमारा कटआउट बन के तैयार हो गया है। हम इसका जो पार्ट रह गया है उसे बाद में एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं मास्क को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से ब्रश टूल लूँगा और इसके नीचे से, और यहाँ पे ब्लैक कलर रखूँगा ऊपर, और यहाँ से नीचे से हम इसको हटा देंगे। इसकी ओपेसिटी में फुल कर देता हूँ इस तरह से। फिर हमारा सिलेक्शन हो गया है। अब हम इसमें जो भी पार्ट रह गया है उसको हटाएंगे। तो हम फिर से मास्क पे सिलेक्ट करेंगे, ब्रश टूल लेंगे और अपने हिसाब से इसे छोटा कर देंगे। मैं अभी परफेक्ट कटआउट नहीं बना रहा हूँ, मगर आप अपने हिसाब से देख के काम करिएगा। तो अब लग रहा है हमारा 3D टाइप का ये इमेज लग रहा है। तो अब मैं अभी इसका शोल्डर थोड़ा कट हो रहा है, तो हम इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे और इसको पकड़ के थोड़ा सा यहाँ ले जाएंगे, बस इतना है। तो गाइस, हमारा ओवरऑल डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसका बैकग्राउंड पे काम करेंगे। तो अब हम इसका बैकग्राउंड क्रिएटिव बनाने के लिए सबसे पहले एक इमेज उठा लेंगे और इसे बैकग्राउंड में लगा देंगे। मैं जाऊँगा फाइल में और यहाँ से ये वाला कपल उठा के लाता हूँ और यहाँ पे छोड़ दूँगा और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा और इस पे मैं मास्क अप्लाई करूँगा और मास्क सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ आई प्रेस करके इसको इन्वर्स कर लूँगा। अब हम जाएंगे ब्रश टूल में। तो ब्रश में अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसके हार्डनेस हम 0 कर देंगे और यहाँ से ओपेसिटी हम थोड़ी कम कर देंगे और फ्लो भी थोड़ा कम कर देंगे। इसके बाद हम वाइट कलर को ऊपर ले आएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ मास्क ब्लैक है, और यहाँ से धीरे धीरे हम ड्रॉ करेंगे। तो अभी हमें कुछ क्रिएटिव दिख रहा है। अब हम फिर से कोई इलिप्टिकल मार्कर टूल लेंगे और इसे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे शिफ्ट के साथ, और हम यहाँ पे न्यू लेयर लेंगे और इस पर कलर फिल कर देंगे। तो कलर रेड वाला करेंगे और अल्ट के साथ बैक स्पेस करेंगे और कंट्रोल डी करके इसको डी सिलेक्ट करेंगे। अब हम इसे छोटा कर देंगे, थोड़ा कंट्रोल टी करेंगे और इसको छोटा सा करके यहाँ पे रख देंगे, बस इतना। अब इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे और इसको पकड़ के यहाँ पे लाएंगे और इसको कंट्रोल टी करके और छोटा कर देंगे। अब इसका हम कलर चेंज करेंगे। तो कंट्रोल के साथ में यहाँ पे क्लिक करूँगा लेयर पे, तो ये हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें हम रेड ही रखेंगे मगर थोड़ा डार्क रखेंगे और अल्ट के साथ बैक स्पेस करेंगे और कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कर देंगे। अब हम अपने हिसाब से इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, बस इतना। अब जो हमें एक खाली जगह है वहाँ भी कुछ क्रिएटिव करना है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करेंगे और इसको पकड़ के यहाँ पे ले जाएंगे और कंट्रोल टी करके इसको बड़ा कर देंगे।
और अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर देंगे। फिर से कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल टी कर देंगे और इसको भी हम अपने हिसाब से थोड़ा छोटा करके इस पे हम कोई भी डार्क वाला कलर फिल कर देंगे। तो मैं कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट करूँगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और अल्ट के साथ बैक स्पेस दूंगा और कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कर दूंगा। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह लगा ले रहा हूँ और इसका हम स्ट्रोक दे देंगे। स्ट्रोक में जाएंगे और यहाँ से वाइट कलर लेंगे और यहाँ पे हम ओवर ले देंगे या फिर स्क्रीन दे देंगे। स्क्रीन तो बहुत हार्ड लग रहा है और इसकी ओपासिटी हम थोड़ी कम कर देंगे। बस अब हमें कुछ क्रिएटिव लिखा है। तो अभी हमारे पास यहाँ भी कुछ जगह खाली बची है, तो उसके लिए फिर से हम रेक्टेंगल टूल पे जाएंगे और इस तरह से कुछ पतली सी लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे यही कलर रहने देते हैं। और हम जूम करेंगे तो हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शन आ जाएंगे जिसे हम राउंड सर्कल दे सकते हैं। तो मैं इसे पकड़ के इस तरह से खींचूँगा तो ये हमारा राउंड हो जाएगा। अब इसे हम कंट्रोल टी करेंगे और शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा पतला कर देंगे और इसे पकड़ के मैं यहाँ ले आऊँगा। अभी मैं इसे थोड़ा पतला कर दूँगा, कंट्रोल टी करूँगा और शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर खिसका दूँगा। बस इतना, ओके कर दूँगा। अब इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा। अब इसके हम डुप्लीकेट बनाएंगे, कंट्रोल के साथ जे करेंगे और इसको पकड़ के हम इस फ्रेम की साइज में कर देंगे और इसका हम कलर चेंज कर देंगे। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा लाइटनेस बढ़ा देंगे इसकी और ओके कर देंगे और कंट्रोल डी करके। तो अब हम यहाँ पे कोई कपल का नाम लिखेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी PNG है तो मैं उसे उठा कर लाता हूँ और यहाँ ला के मैं छोड़ दूँगा। तो इनमें से कोई सा भी एक मैं उठा लेता हूँ। तो मैं ये वाला उठा कर लाता हूँ और यहाँ पे छोड़ दूँगा। अब हम अपने हिसाब से इसे बड़ा कर लेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हमारा मूवमेंट लिखा है वो हमें सही से फ्रेम मिल जाए। अब हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो उसके लिए मैं फाइल में जाऊँगा और मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। तो मैं ये वाला बैकग्राउंड उठा के ले आता हूँ और यहाँ पे छोड़ दूँगा। फिर उसे शिफ्ट के साथ ऊपर की ओर खींचूँगा और नीचे भी खींच लूँगा ताकि अब हमारे पूरे एल्बम शीट पे आ जाए। अब हम चाहे तो उस पर एक और बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो मैं ये टेक्सचर वाला उठा के लाता हूँ और यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ से शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा और यहाँ से इसको बड़ा कर दूँगा इतना। और ये वाली इमेज को हम नीचे ले आएंगे और इसे मैं ओवरले कर देता हूँ और इसे भी मैं ओवरले कर दूँगा। तब इसकी हम ओपासिटी थोड़ी कम कर देंगे, बस इतनी। और इस पर मास्क लगा के मास्क सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ब्रश सिलेक्ट करेंगे। तो ऊपर हम ब्लैक रखेंगे और इसकी ओपासिटी हम 35 के आसपास रखेंगे और यहाँ पे ब्रश को ऐसे घुमा देंगे। इस पर भी हम मास्क लगाएंगे, मास्क सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा इस तरह से घुमा देंगे और इस वाली लेयर को हम ओपासिटी थोड़ी सी कम कर देंगे। तो हमारा वेडिंग एल्बम बनके तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कपल का नाम भी लिख सकते हैं। तो मैं नहीं लिखने वाला हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर करें एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।